हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन इथीरियम है और जो निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 ने जो अच्छी खासी रिट्रेसमेंट कल दिखाई है मार्केट में इस मंडे को, उसने एक अपवर्ड मूव दिया है। बट अभी भी उसने जो है अपना ट्रेंड डिफाइन नहीं किया है कि उसने वो बुलिश ट्रेंड में आ चुका है या अभी वो उस वही जगह पर कंसोलिडेशन बनाएगा, फिर वो अपना जो मूव दिखाएगा। आज हम निफ्टी 50 की एक्सपायरी की बात भी करेंगे। जो बिटकॉइन है और इथेरियम है वो इन्होंने एक जोन डिफाइन कर रखा है फ्राइडे से वो कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं। अभी उन्होंने ना तो अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी है फ्राइडे वाली, ना ही उसने अपना सपोर्ट जोन तोड़ा है। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी देर तक जो बिटकॉइन हमारा पेशेंस को टेस्ट करेगा। ये जो टेस्ट टाइम होता है हमारा पेशेंस का, हमने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी होती। कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारा यहाँ पर नुकसान होना तय है। एज एन ऑप्शन बायर, चाहे आप फ्यूचर बाय करते हैं या कुछ भी बाय करते हैं, ऑप्शन सेलर जो है वो थीटा डिके में अपना पैसा कमा लेता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर्स हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप थीटा डिके खा सकते हैं। अदरवाइज जो है ऑप्शन बायर के लिए ये कंसोलिडेशन जोन है, ये नो ट्रेड जोन है। तो अब सीधा आपको ले चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर। हम बात करते हैं बिटकॉइन की। आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन है वो एक कंसोलिडेशन जोन बना के रखा है उसने। ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का ये कंसोलिडेशन जोन है। ये फ्राइडे से चल रहा है हमारे पास। ये फ्राइडे से उसने जोन बनाया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है बिटकॉइन में। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस इसने बनाई है यहाँ पर, ये जो ऑलमोस्ट 1,10,000 की जो रेजिस्टेंस है, ये इसने अभी तक ब्रेक नहीं की। ये फ्राइडे को ब्रेक नहीं की, ये सैटरडे को भी ब्रेक नहीं की, ये संडे और मंडे को भी ब्रेक नहीं करी। अब जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है मार्केट आज के टाइम में, ये 1,10,000 को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,11,000 तक का। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,12,000 का। ये जो जोन हमारे पास निकल के आया है ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर, अगर इस पॉइंट पर आता है 1,10,000 या 11,000 पर, हम एक अच्छी सी अगर नेकलाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप पुट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो भी थीटा डिके से। अगर यहाँ पर मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा क्या होता है, अगर मान लीजिए सपोर्ट लेता है वो 1,06,000 या 7,000 के पास से आके, तो यहाँ से या तो हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है 1,06,000 या 7,000 को, तो ये जो सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करता है तो हम ये इसका बिटकॉइन का मूव 1,05,000 तक देख सकते हैं इस वीक। ज़रूरी नहीं है ये सब कुछ आज ही हो जाए। आपको अपना जो है सेटअप पे जो ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जब आपका सेटअप आएगा तभी आप एंट्री लीजिए, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रखिए। ऑप्शन सेलर हैं तो आप तब भी आप अपना रिस्क डिफाइन कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए। और थीटा डिके आप जो इसमें निफ्टी जो क्या कहते हैं बिटकॉइन में डेली जो एक्सपायरीज होती हैं, तो आप इसमें भी थीटा डिके से पैसा कमा सकते हैं। और कि हमेशा याद रखिए एज एन ऑप्शन सेलर, अगर आप इथेरियम या बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो ये मत देखिए कि जो थीटा है वो, जो आपका प्रीमियम है, प्रॉपर जीरो हो जाए। अपना जितना रिस्क टू रिवॉर्ड है उतना लेकर बाहर निकल जाए, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप जो इसमें एकदम से अगर मान लीजिए तो प्रीमियम मान लीजिए 20-30 रुपीज़ में अगर बाय किया है आपने, अगर वो 3-4 रुपये तक भी आ जाता है तो आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ज़ीरो तक वेट करें तो कई बार वो अच्छी खासी स्पाइक ले लेता है और 50-60 रुपये तक जाकर जो है वापस से ज़ीरो आता है, तो उसमें जो है हमारा स्टॉप लॉस कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो होपफुली ये जो आपने बिटकॉइन का अब एनालिसिस देख लिया होगा, इस चार्ट को आप अपने चार्ट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम का जो अच्छा खासा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल के आया है वो है यहाँ पर 4400 का। अगर ये मार्केट, पहली बात तो अभी तो ये कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। ये जो जोन है प्रॉपर एक कंसोलिडेशन जोन है। हमारा यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग जो है इम्प्लीमेंट जो इनिशिएट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मार्केट इस जोन को निकालता है, फॉर एग्जांपल मार्केट में आज बुलिश ट्रेंड आता है, तो अगर मान लीजिए 4400 को ब्रेक करता है तो हम इसमें मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला जो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आएगा वो 4500 का आएगा। हो सकता है यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करे और वहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करके इसी जोन में वापस आ जाए। तो हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा, अगर इसको ब्रेक करता है 4400 को, तो हमें पहले वेट करना है कि 4500 पे मार्केट का क्या रिएक्शन होता है थीरियम का। अगर, क्योंकि ये हाई पे जा रहा है इस टाइम, तो ऑल टाइम हाई की अगर जाता है तो यहाँ पर जो है इसको रिट्रेसमेंट या नेकलाइन ब्रेक होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो हम जो मार्केट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 4100 का है मूव, जो ऑलमोस्ट जो है लास्ट वीक में इसमें आया था। तो यहाँ पर जो इथेरियम का एनालिसिस यही कहता है कि हमारे पास जो है इस जोन में हमने कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है।
अगर 4400 ब्रेक करता है तो 4500 का नेकलाइन ब्रेक करे या वहाँ पे जो है कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाए तभी हम एंट्री लेंगे। और अगर वहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो हम 4400 से अपना जो है एंट्री लेकर हम जो है 4100 तक का जो है अपना टारगेट ले सकते हैं। अब ले चलते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी इसकी चेंज हो गई है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने कल अच्छा खासा मूव दिखाया है। ऑलमोस्ट जो इसने मूव दिखाया हमें कल ओपनिंग से पहले तो गैप अप ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट जो इसने 160-70 पॉइंट जो है कैप्चर करे हैं। अब ये जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आया है वो बहुत क्रूशियल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये जो जोन निकल के आया है यहाँ पर हमारे पास जो है 24 से 25,000 का जो जोन है, ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन भी इसको मान सकते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए ये जो जोन निकल गया 24,700 का, ये एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस का काम करी। यहाँ पर ओई कल के दिन में ही कल ओई जो है बहुत अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है या यहीं पे कंसोलिडेट आज हो जाता है, क्योंकि आज जो है एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है। अगर इस कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पर हमारा जो है नो ट्रेड जोन बन जाता है। ये तो हमारा नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है 24,700 को ब्रेक करता है तो हम जो मार्केट का मूव जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,000 तक का मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको वापस से यहाँ से आकर रिट्रेसमेंट लेता है तो हम ये जो मूव देख सकते हैं 24,500 तक का जो है, इसमें जो है निफ्टी 50 मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाती मार्केट तो हम ये जो इसका मूव देख सकते हैं, अगर 24,500 ब्रेक करती है तो हम जो इसमें नेक्स्ट मूव देख सकते हैं 24,000 तक का, 23,900 या 24,000 तक का मूव जो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो जोन्स हमने जो निकाले हैं ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस हैं, ओआई के बेसिस में है, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हैं। आप इसको सोचिए समझिए, अपने जो ट्रेडिंग जर्नल में इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए मार्केट यहाँ पर आकर ज़रूर रुकती है, इसको जो मार्केट रिस्पेक्ट देती है आप उसी हिसाब से अपने ट्रेड जो है प्लान कीजिए। सबसे ज़रूरी बात है आपकी साइकोलॉजी की। आपने अगर ट्रेड इनिशिएट कर दी है तो वहाँ उससे पहले जो आपका सारा वर्क होता है, चाहे वो आपकी टेक्निकल्स हैं, चाहे वो आपके फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो सब कुछ जो है ट्रेड इनिशिएट होने से पहले होता है। अगर आपने एक बार ट्रेड इनिशिएट कर दी है उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम रह जाता है वो साइकोलॉजी का रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 95% जो है काम करती है। अगर आपने ट्रेड इनिशिएट कर दी है तो आपको उस पर फेथ रखना पड़ेगा। या तो आप टारगेट लेकर निकलेंगे या आप उसमें से लॉस लेकर निकलेंगे। आप जो है बीच में से ट्रेड को निकल नहीं सकते। अगर आपने रिस्क टू 1:2 सेट किया है तो या तो आपको रिस्क आ जाएगा या आपको उसमें से रिवॉर्ड मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता। अगर आपने जो है टारगेट अपना 30 पॉइंट का ले रखा है और डर के मारे आप 15 पॉइंट में बाहर निकल के आ रहे हो तो आपसे बड़ा जो है इससे जो ऐसे आप अपना जो है प्रॉपर प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा पाएंगे। मेन यहाँ पर हम जो है अपने कैपिटल को ग्रो करने आए हैं, अपने कैपिटल को बचाने भी आए हैं। बट इससे सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने सेटअप को इस तरह से बनाना कि हमें उसमें जो है कॉन्फिडेंस रहे, अपने सेटअप पे ट्रस्ट रहे, और हम जो रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं चाहे वो 1:1 है या 1:2 है या 1:3 है, हम उसको मेंटेन करके चलें। ये नो डाउट जो 1:1 से लेके जो अगर 1:3 पे जाना है तो उसको टाइम लगता है इतने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन कर ले। उसके लिए सेटअप आपको डिफरेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी साइकोलॉजी लग चाहिए, उसके लिए आपका पेशेंस लेवल लग चाहिए। वो नो डाउट इनिशियल स्टेज में आपको ये चीज़ नहीं आएगी, बट जैसे जैसे आप एक्सपर्टीज़ होते रहेंगे इस ट्रेडिंग जर्नी में आप देखेंगे कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बेहतर होता जा रहा है, आपकी ट्रेड्स कम होती जा रही हैं, आपके जो प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी जो कैपिटल है वो डबल या ट्रिपल या जो भी मल्टीप्लाई आप करना चाहते हैं उससे हो रही है। मेन चीज़ है आपकी साइकोलॉजी की और अपने जो आपने जो एग्जीक्यूट किया है ट्रेड उस पर ट्रस्ट रखने की। तो होपफुली आपको जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे जो लेवल्स को मार्क कीजिए अपने चार्ट पर, इससे सीखिए, अपने ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कीजिए, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली एनालिसिस जैसे करते रहते हैं निफ्टी 50 का, इथेरियम का और बिटकॉइन का, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने चार्ट्स पर जो है जोन मार्क कीजिए और उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए जोन्स को। थैंक यू।